Good morning, my dear students. All of you are welcome to Jan Rozgar classes. I am going to start a new topic, that is adjective, and it is one of the modifiers. तो भाई अभी तक के हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे, all they were related to your grammars part as well as all they were related to your exam. तो मैं अभी काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा पिछले सप्ताह समाप्त किया। वो था आपका प्रोनाउन से संबंधित जो है जितने रूल्स थे। लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपके मॉडिफायर का, और मॉडिफायर में मैं चर्चा करूँगा एडजेक्टिव का। तो सारे बच्चों को पता है कि भाई नाउन की विशेषता बतलाने के लिए, प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए हमें किसी न किसी शब्द की ज़रूरत पड़ती है, और वो शब्द एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव ना हो तो निश्चित तौर पे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता नहीं बता सकते हैं। तो भाई चाहे उसका सुंदरता बताना हो, विशेषता बताना हो, उसका गुण बताना हो, क्वालिटी बताना हो, है ना, तो भाई सारे चीज़ों के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए, और वो है एडजेक्टिव। और दूसरी बात है कि उस शब्दों को रखना कैसे है, नाउन के साथ कहाँ रखना है, प्रोनाउन के साथ कहाँ रखना है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम आज के इस टॉपिक में सीखेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है, और हाउ दे बिहेव विथ अ नाउन और प्रोनाउन, कैसे व्यवहार करते हैं, एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, एडजेक्टिव का सारे जो प्रकार होते हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। तो इन सारे विशेष चीज़ों पे चलते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इस सेशन में, है ना, बहुत सारा चीज़ को सीखेंगे। तो हम सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। ठीक है, तो भाई एडजेक्टिव की ओर लेकर के चलने के लिए मैं सबसे पहले आपको एडजेक्टिव के मूल उद्देश्य से रूबरू करवाऊँ, है ना। एडजेक्टिव का जो मूल उद्देश्य है, तो वह एडजेक्टिव इट इज़ ए काइंड ऑफ मॉडिफायर, है ना। अब है कि करता क्या है, एक किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, या नाउन इक्विवेलेंट, है ना, या नाउन इक्विवेलेंट की विशेषता बतलाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट, है ना, ये तीन चीज़ों की विशेषता बतलाता है। नाउन का विशेषता बतलाता है ना, प्रोनाउन का और नाउन इक्विवेलेंट का। अगर इसे डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है, टू मॉडिफाई इट, टू ऐड अ सेंस टू अ नाउन, है ना, इसे मॉडिफाई करने के लिए और इसके शब्दों के साथ कुछ अर्थ जोड़ने के लिए। लेकिन अब है कि एक एक करके जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सीधे कहते हैं कि वैसा कोई भी शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। सच अ वर्ड, वैसा कोई भी शब्द, है ना, सच अ वर्ड which modifies a noun equivalent, a noun equivalent and a pronoun is called and a pronoun is called adjective, है ना, is called adjective। तो भाई वैसा शब्द जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो याद रहेगा कि एडजेक्टिव जो काम करता है, नाउन के लिए काम करता है, प्रोनाउन के लिए काम करता है, नाउन इक्विवेलेंट के लिए काम करता है ना। अब है कि इसको देखें काम कैसे करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लिया आपने कि शीला इज अ मेरिटोरियस गर्ल,
तो भाई मेरिटोरियस यहाँ गर्ल आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता बतलाने के लिए यहाँ जो एडजेक्टिव आपने लिया मेरिटोरियस शब्द लिया, और ये मेरिटोरियस यहाँ क्या कर रहा है, इस लड़की का विशेषता बतला रहा है कि लड़की कैसी है, मेधावी है ना। ठीक है, तो ये मेरिटोरियस शब्द आपका क्या है बोलो, एडजेक्टिव है, और ये काम किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए कर रहा है, गर्ल के लिए कर रहा है ना। लेकिन मेरिटोरियस हटा दो तो फिर यहाँ पर जो है क्या बच जाता है, शीला इज ए गर्ल। क्या बच जाता है, शीला। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो इस वाक्य में एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, मेरिटोरियस किसके लिए काम कर रहा है, गर्ल के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब शीला है ना, शीला न लिख करके है ना, शीला न लिख करके हम लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं बोलो, सी। तो सी क्या हो गया, सी प्रोनाउन है। अब सी इज ब्यूटीफुल लिखा तो भाई ब्यूटीफुल कहा किसे जा रहा है, ब्यूटीफुल किसे कहा जा रहा है, सी को कहा जा रहा है ना। ब्यूटीफुल किसे कहा जा रहा है, सी को कहा जा रहा है। ठीक है, तो सी यहाँ है क्या बोलो, प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए माय डियर स्टूडेंट है ना, यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड का इस्तेमाल किया गया, और ये ब्यूटीफुल वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अब है आपने एक बात और कहा कि ये तो नाउन हो गया। क्या हो गया बोलो, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया। दूसरा प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया। तीसरा आपने नाउन इक्विवेलेंट का बात किया। किसका बात किया, नाउन इक्विवेलेंट का। तो नाउन इक्विवेलेंट में भी देख ले, नाउन इक्विवेलेंट में किस तरीके से विशेषता बतलाएगा, है ना। तो नाउन इक्विवेलेंट होता क्या है ये समझ लो, जो नाउन के बराबर काम करता हो, नाउन के जैसा काम करता हो। सच ए वर्ड विच बिहेव्स और इज बीइंग ट्रीटेड एज नाउन, या तो व्यवहार करता हो नाउन के जैसा, या उसे नाउन के जैसा ट्रीट किया जाता हो, व्यवहार में लाया जाता हो। तो वैसे शब्द को हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। और नाउन इक्विवेलेंट में है ना, आपका जो शब्द आता है वो जेरंड आता है ना, जेरंड। तो जेरंड होता क्या है कि जब वर्ब में हम V1 के साथ हम ING लगाते हैं, और ING लगाने के बाद ये अगर जो है नाउन के जैसा व्यवहार करता है, तब इस जेरंडिकल वर्ड को हम जो है नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो भाई ये शब्द तो आप जरूर देखे होंगे, हर हालत में देखे होंगे, लिखा हुआ ऑन द पैकेट ऑफ अ सिगरेट। ठीक है, तो भाई यहाँ इंजूरियस है। इंजूरियस क्या चीज़ है, व्हाट इज इंजूरियस हेयर, है ना। तो भाई इंजूरियस यहाँ पे क्या चीज़ है, इंजूरियस किसको कहा जा रहा है ना, स्मोकिंग को, है ना। तो स्मोकिंग नाउन नहीं है, ये नाउन इक्विवेलेंट है। क्या बोलो, नाउन इक्विवेलेंट है। तो भाई एडजेक्टिव का जो काम है वो विशेषता बतलाना, और विशेषता वो नाउन का बताता है, प्रोनाउन का बताता है, और नाउन इक्विवेलेंट का बताता है। ठीक है, तो आपने देखा इंजूरियस जो है एडजेक्टिव है, और ये जो है विशेषता बतला रहा है स्मोकिंग का, कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव सीन कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव। तो और है कि एडजेक्टिव के रूप में जो है काम क्या करता है, तो विशेषता बतलाता, विशेषता नाउन का बताता, प्रोनाउन का, और नाउन इक्विवेलेंट का बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडजेक्टिव दो तरीके से काम करता है ना। तो अब है कि यहाँ सामान्य तरीके से देखो तो यूजेज अगर एडजेक्टिव का देखा जाए तो हम एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, दो तरीके से यूज करते हैं। एक जो है एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है, एट्रीब्यूटिव यूज, है ना, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है ना। और दूसरा जो है प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है ना, प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज होता है, प्रेडिकेटिव यूज होता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, नाउन के ठीक पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है ना, ठीक है, तो हम इसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं।
और जब एडजेक्टिव का प्रयोग जो है आपके वर्ब के बाद होता है, किसके बाद होता है, वर्ब के बाद होता है, तो इसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, आफ्टर वर्ब। ठीक है, जैसे आपने लिखा अ ब्यूटीफुल, है ना, अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, ब्यूटीफुल सीन, तो यहाँ पर सीन शब्द क्या है, बोलो, नाउन है। ठीक है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर ब्यूटीफुल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले हुआ, इसलिए क्या है, बोलो, एट्रीब्यूटिव यूज है। अब यहाँ लिखते हैं शी इज एक्टिव, है ना, शी इज एक्टिव। एक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद हुआ है। ठीक है, किसके बाद, वर्ब के बाद हुआ है। तो वैसे अवस्था में यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, ये जो है क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का यही दो तरीके से वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब हम समझ लिए कि एडजेक्टिव का डिफिनीशन क्या है। एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होते हैं, एज एन एट्रीब्यूटिव यूज और एज अ प्रेडिकेटिव यूज, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके काइंड्स पर। तो चलते हैं हम लोग काइंड्स की बात करने। ठीक है, काइंड्स की बात, तो अब आते हैं काइंड्स में। तो आप देख लो कि जो है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो हम एडजेक्टिव को कई एक तरीके से देखेंगे। नंबर है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और रिलेटिव एडजेक्टिव। तो ये सारे जो है एडजेक्टिव हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, तो टोटल जो है ऐसे रियली जो है 10 पार्ट्स ही होते हैं एडजेक्टिव के, लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ों को बाहर निकाल करके दिखाते हैं। जैसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है तो इसमें एक ही शब्द होता है ना, तो इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, जैसे वाट एक शब्द है ना, वाट एक सिंगल शब्द है जो एडजेक्टिव के काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा वाट अ सीन, क्या दृश्य है ना, तो वाट अ सीन जब आप बोलते हो तो यहाँ वाट जो है एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, और सीन यहाँ क्या है, बोलो, नाउन है। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में बहुत सारे शब्द नहीं हैं जिसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो इतना सारा जो है टाइप्स देखने से परेशान नहीं होना है। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें ऐसे हैं जिसमें हमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जिसको फोकस्ड मैनर में पढ़ना है। फोकस्ड मैनर में पढ़ना है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, फोकस्ड मैनर में पढ़ना है आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को, है ना, नंबर को पढ़ना, क्वांटिटी को, क्वालिटी को पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से चर्चा करते हैं आज। क्या, तो भाई क्वालिटी क्या होता है बताओ। जब कोई जो है एडजेक्टिव, व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन या थिंग, वैसा विशेषण, वैसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के गुणवत्ता को बताए, उसके गुण को बताए। ठीक है, तो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सच एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो अब यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात की गई। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सो द क्वालिटी एंड काइंड ऑफ ए पर्सन और थिंग, है ना। तो अब है कि किसी व्यक्ति के क्वालिटी या उसके प्रकार को शो करता है। जैसे रितु इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब है कि रितु क्या है, एक लड़की है, लेकिन लड़की कैसी है ना, तो लड़की काली है, गोरी है, सुंदर है ना, कुरूप है। तो ये सारे जो शब्द मैंने बोले सारे एडजेक्टिव हैं, विशेषण है। तो लड़की क्या है, बोलो, सुंदर है। रितु एक कैसी लड़की, रितु एक सुंदर लड़की है।
तो ब्यूटीफुल टेल्स हियर द क्वालिटी ऑफ, अगर राजस्थान इज ए लार्ज सिटी, यहाँ पे सिटी के रूप में राजस्थान को जाना जाता है। अब है कि राजस्थान को सिटी के रूप में दिखाया गया, लार्ज सिटी, लेकिन सिटी कितना बड़ा है तो लार्ज है, तो लार्ज इसका जो है क्वालिटी बताता है ना, कि एक विशेष प्रकार का शहर है ना, और शहर क्या है, व्यापक है, बड़ा है। अब है कि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिव यूज के रूप में करते हैं। जैसे अशोका वाज ए ग्रेट किंग, तो नाउन के ठीक पहले आने वाले एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेट शब्द है ना, ग्रेट शब्द है, ग्रेट यहाँ पर आपका एट्रीब्यूटिव यूज का काम कर रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग किंग के ठीक पहले हुआ। ठीक है। एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर ए वर्ब, तो वर्ब के बाद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। जैसे स्मार्ट यहाँ किया गया प्रयोग जो है वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद आने वाला जो है आपका प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बताया अभी, है ना। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज। अब यहाँ पर राम इज अफ्रेड, ये भी प्रेडिकेटिव यूज है ना। यहाँ अफ्रेड क्या है बोलो, प्रेडिकेटिव यूज है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसका प्रयोग हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के ही रूप में करते हैं, जिसमें आपका अफ्रेड था, ध्यान दो, अफ्रेड है ना। अफ्रेड जो है हमेशा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है। अब है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करने वाला जो है आपका चलो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में आपका मूल रूप से काम करने वाला जो शब्द है वो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में है ना। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करने वाला आपका है अफ्रेड है। ठीक है, याद रखोगे, अफ्रेड है ना। अलाइक है ना, अस्लीफ है, अस्लीफ है, अवेक है ना, अवेक है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो आपके प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। अकस्टम्ड है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं है ना। अकस्टम्ड है, ठीक है, अकस्टम्ड है, यूज टू है ना, यूज टू है। ये सारे एडजेक्टिव आपके जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। इनका प्रयोग हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में नहीं करते हैं। तो अब है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का मूल तरीके से दो तरीके से प्रयोग करते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का है ना, या तो एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं या प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो शब्द आता है सम, ऑल है ना, एनी, इनफ, मच। सम, ऑल, एनी, इनफ, मच है ना, ये सारा मात्रा बताता है। क्या बताता है, मात्रा बताता है ना, किसी नाउन का मात्रा बताता है। और सम, ऑल, एनी, इनफ, मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का जब काम करता है या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का जब काम करता है माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले आता है। सारे जो शब्द हैं इनका संबंध है अनकाउंटेबल नाउन से। ठीक है, ये कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देख लो मिल्क है, मिल्क के पहले सम का प्रयोग किया गया। सम यहाँ पर क्या बताता है? मात्रा बताता है। किस चीज़ का? मिल्क का मात्रा बताता है। इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ मिल्क, गिव हिम सम मिल्क, उसे कुछ दूध दो। अब यहाँ आयल है, आयल भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के ठीक पहले एनफ का प्रयोग किया गया है ना। एनफ का प्रयोग किसके पहले किया गया? मटेरियल नाउन के पहले किया गया। तो एनफ भी आपका क्या है बोलो? आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है सम का प्रयोग जो है हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट में करते हैं, एनी का प्रयोग निगेटिव में करते हैं, ऑल का, एनफ का, मच का जो है अतिशयता अधिकता बताने के लिए करते हैं। ठीक है,